नमस्कार दोस्तों, चैनल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। तो आइए नज़र डालते हैं आपका चहेता गेम शो ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति का 24 अगस्त 2022 का एपिसोड में पूछे गए सवालों पर और उनके जवाब भी जान लेते हैं। अभी सोमेश्वर रुस्तम सकल हॉट सीट पर है, जो कि रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। And the first question asked to him is, by saying which of these words twice will you get the name of a sport that originated in India? इनमें से कौन सी शब्द को दो बार बोलने से ये भारत में शुरू हुआ एक खेल का नाम होता है? इसका आंसर है खो। खो खो भारत में शुरू हुआ एक खेल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर परफॉर्मिंग व्हिच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज योर फिंगर मार्क्ड विथ इंडेलिबल इंक? इनमें से कौन सी क्रिया को करने के बाद आपके उंगली में अमिट शाही को लगाया जाता है? इसका आंसर है वोटिंग यानी मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम आर सम सेक्शंस ऑफ द ओल्डर पार्ट ऑफ पुणे नोन, विथ 7 of them taking names from the days of the week? पुणे में कौन सी पुराने हिस्से के नाम हफ्तों की दिन से लिया गया है? इसका आंसर है पेट। जैसे कि सोमवार पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वोमैन इन व्हिच ऑफ दीज प्रोफेशंस इज यूजुअली रिफर्ड टू एज सिस्टर इन इंडिया? इनमें से कौन से धंधे में महिलाओं को भारत में सिस्टर बुलाया जाता है? इसका आंसर है नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच ऑफ दीज नेम्स डू वी बेटर नो द हिंदी फिल्म कैरेक्टर मुरली प्रसाद शर्मा? मुरली प्रसाद शर्मा को हम हिंदी फिल्म में कौन से नाम से जानते हैं? इसका आंसर है मुन्ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर व्हिच सिटी इज पन्हल फट सीन इन दिस वीडियो क्लिप लोकेटेड? छवि में दिखाया गया पन्हल किला किस शहर के पास स्थित है? इसका आंसर है कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट निकनेम डिड साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर AB de Villiers earn due to his ability to hit shots all around the ground? साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी AB de Villiers और किसी नाम से भी जाने जाते हैं? इसका आंसर है मिस्टर 360। वो अपने शॉट के वजह से मिस्टर 360 के नाम से मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टर इन द महाभारत वाज ऑल्सो नोन एज राधेय? महाभारत का कौन सा किरदार राधे के नाम से भी जाने जाते हैं? इसका आंसर है कर्ण। कुंती ने
अपने बड़े पुत्र कर्ण को जन्म देने के बाद त्याग दिया था और उन्हें अधिरथ और राधा ने पाला था। राधे ने उनके माता राधा के नाम से पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड येलो इन येलो फीवर refers to which disease that affects some patients? येलो फीवर में येलो किस बीमारी को दर्शाता है? इसका आंसर है जॉन्डिस। येलो फीवर जॉन्डिस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग, नीलगिरी एंड असम आर टाइप्स ऑफ व्हिच ऑफ दिस? दार्जिलिंग, नीलगिरी और असम इनमें से किसके प्रकार हैं? इसका आंसर है टी यानी चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ these pairs of states and capitals is incorrectly matched? इनमें से राज्य और राजधानी का कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, कानपुर। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, इसीलिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश कानपुर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम, नमक, निशान इज ए फ्रेज एसोसिएटेड विथ ethos of which of these organization? नाम, नमक, निशान ये वाक्यांश कौन से संस्था के साथ संबंधित है? इसका आंसर है इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द हिंदी प्रोवर्ब खाली दिमाग डैश का घर। इस हिंदी कहावत को पूरा कीजिए, खाली दिमाग डैश का घर। इसका आंसर है शैतान। And this is the second fastest finger fast question. Which of these is not a method of dismissal in cricket? इनमें से कौन सा क्रिकेट में आउट होने का तरीका नहीं है? इसका आंसर है लेग बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन नायक श्री कांसीराम फाउंडेड व्हिच ऑफ दिस पार्टीज? कांसीराम ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? इसका आंसर है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। And this is a bonus question. Currency notes are printed by? Answer is RBI, Reserve Bank of India. And this is also a bonus question. During home construction, which of the following materials is ISI marked? घर बनाने में इस्तेमाल होने वाला कौन सा मटेरियल ISI मार्क्ड है? इसका आंसर है सीमेंट। सीमेंट में
ISI मार्क रहता है। एंड आफ्टर गिविंग द correct answer to the three fastest finger fast questions, Prashant Sharma is in hot seat. And the first question asked to him is, which of these terms can refer to a hotel's front desk as well as a wedding related ceremony? इनमें से कौन से शब्द होटल के फ्रंट डेस्क के साथ संबंधित है, होटल के फ्रंट डेस्क को दर्शाता है, जो कि वेडिंग सेरेमनी के साथ भी संबंधित है? इसका आंसर है रिसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज एनिमल्स इज फाउंड इन इंडिया बट नॉट इन अफ्रीका? इनमें से कौन सा जानवर भारत में पाया जाता है न कि अफ्रीका में? इसका आंसर है टाइगर यानी बाघ। बाकी सब राइनोसेरस, एलिफेंट और लायन अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हाफ ऑफ द सलीम जावेद राइटिंग ड्यूओ, सलीम इज द फादर ऑफ व्हिच ऑफ दिस एक्टर्स? लेखक जोड़ा सलीम जावेद में सलीम कौन सी अभिनेता के पिता हैं? इसका आंसर है सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फूड क्रॉप यूज्ड टू मेक पोहा इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन द जापानीज डिश सुशी? कौन सी खाद्यान्न का फसल पोहा बनाने के लिए किया जाता है, जो कि जापानीज डिश सुशी में इस्तेमाल होता है? इसका आंसर है राइस यानी चावल। पोहा चावल से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जर्सी नंबर हैज बीन एसोसिएटेड विथ these two superstars for a large part of their career? पिक्चर में दिखाए गए दो सुपरस्टार कौन से नंबर के जर्सी के साथ संबंधित है? चित्र के लेफ्ट साइड में महेंद्र सिंह धोनी है और राइट साइड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, इफ कृत, त्रेता एंड द्वापर आर द नेम्स ऑफ 3 इन ए लिस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th? हिंदू माइथोलॉजी में यानी हिंदू पुराणों के अनुसार कृत, त्रेता और द्वापर जिस तालिका में आते हैं उसमें चौथा कौन सा होता है? इसका आंसर है कली। हिंदू पुराणों के अनुसार कृत, त्रेता और द्वापर ये सभी युगों का नाम होता है और चौथे स्थान में कलयुग आता है। द्वापर के बाद कलयुग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of these institutions has the most number of members? इनमें से कौन से अनुष्ठान में मेंबरों की संख्या ज़्यादा होता है, सदस्यों की संख्या ज़्यादा होता है? इसका आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these names is that of a system of writing that helps visually challenged people read? इनमें से कौन सी लिखने का प्रणाली अंधों के लिए होता है, यानी नेत्रहीनों के लिए उपयुक्त होता है? इसका आंसर है ब्रेली। ब्रेली लिपि में नेत्रहीन लोगों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these flags belongs to a nation that does not neighbor India? चित्र में दिखाए गए झंडे में से कौन सा भारत का एक पड़ोसी देश का नहीं है? ऑप्शन ए में बांग्लादेश का झंडा है, ऑप्शन बी में भूटान का झंडा है, ऑप्शन सी में ईरान का झंडा और ऑप्शन डी में नेपाल का झंडा है। तो इसलिए इनमें से कौन सा झंडा भारत का पड़ोसी देश का नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इमेज ऑप्शन सी, जिसमें ईरान का फ्लैग को दिखाया गया। ईरान भारत का पड़ोसी नहीं है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे कमेंट और लाइक करने के लिए ना भूलें और इसे अपने दोस्तों का साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।